सृष्टि की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम सतयुग आया, फिर सतयुग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग आया और अंत में कल युग। आखिर त्रेता युग से पहले द्वापर युग क्यों नहीं आया? चलिए जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय 4 स्तंभों थे है। जैसे कि एक घोड़ा अपने 4 पैरों पर खड़ा होता है, वैसे ही सृष्टि भी 4 स्तंभ पर खड़ी थी और वह स्तंभ थे सत्यता, तपस्या, पवित्रता और दयालुता। सत्य युग पहला युग था। इस युग में सभी 4 स्तंभ मौजूद थे और सत्य आधार स्तंभ था, इसलिए इसे सत्य युग या सतयुग नाम दिया गया। सत्य युग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आया। इस युग में सत्य का स्तंभ गायब हो गया और केवल 3 स्तंभ मौजूद थे। इस प्रकार इसे त्रेता युग नाम दिया गया। त्रेता युग की समाप्ति के बाद द्वापर युग आ गया। इस युग में 2 स्तंभ ही शेष रहे और सत्य और तपस्या गायब हो गए। यह युग 2 स्तंभों पर खड़ा था, इसलिए इसका नाम द्वापर युग रखा गया। और जिस युग में हम रह रहे हैं या जो युग वर्तमान में चल रहा है, इस युग में दया का एक स्तंभ भी गायब हो गया और पाप के अन्य 3 स्तंभ खड़े हो। इस प्रकार इसका नाम कलयुग रखा गया। कलयुग में दान सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है। इस प्रकार धर्म के प्रत्येक स्तंभ के गायब होने से युग के नामकरण का आधार बन गया। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि सतयुग का इतिहास 17 लाख साल पुराना है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि न के बराबर था, और सतयुग को सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था और इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद भी बहुत लंबा होता था। वे ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमयी थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग होता था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नृसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्री राम व राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। इसीलिए सतयुग का समापन होने के बाद त्रेता युग और फिर द्वापर युग आया। त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें अपनाना रावण ने भी पाप समझा। इस युग में छोटा भाई बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी था। बड़ा भाई अपने स्वार्थ के लिए छोटे भाई के साथ छल नहीं करता था। इसका उदाहरण राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई हैं। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तब पाप बढ़ता दिखता है। द्वापर युग में देवर अपनी भाभी को बीच सभा में नग्न करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चीर हरण की घटना है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण महाभारत युद्ध है। लेकिन कलयुग में आए दिन भाई भाई, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाई होती है। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन स्त्रियों और छोटी छोटी बच्चियों का हरण हो रहा है। पाप आचरण से भरा हुआ यह कलयुग अगर अधिक दिनों का होगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम उम्र दी। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 524 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग के अब भी 426,776 वर्ष शेष रह रखे हैं, यानी कलयुग अभी बच्चे के रूप में है और अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है प्रभु की भक्ति। आपके सत्कर्म ही आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएंगे और इससे सरल तरीका कोई नहीं है। भागवत महापुराण में प्रभु की भक्ति ही कलयुग में श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। बस आपकी भक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना जरूरी है। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।